नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। नियर एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल पर आपको क्रैश कोर्सेज, रिविजनल कोर्सेज और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स पर डिटेल्ड स्टडी कराई जाती है। आप इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इस सीरीज़ में हम लेकर आए हैं LT साइंस लेक्चरर बायो और नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए एक कंबाइंड क्लास। इसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी इन तीनों ही एग्ज़ाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट कवरेज रखता है और इसी से एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली वी डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स में से हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा नेक्स्ट सीरीज़ में जब ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो हमारे अदर टॉपिक्स जो हैं वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड फाइनली केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपके एग्जाम रिलेटेड टोटल कवरेज किया जाएगा। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से अगर हम स्टार्ट करें तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को बेसिकली दो कैटेगरीज में लिया जाता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे। तो पहले हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट के रीजन को अगर हम इस फिगर में देखें तो इसमें माउथ एंड बक्कल कैविटी आती है और ग्लैंड्स जो इसमें आती हैं मेनली वो है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये फोरगट वाला जो रीजन है, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन हमारी एक्टोडर्मल जर्मिनल लेयर से होता है, यानी एक्टोडर्मल लेयर से इसका ओरिजिन होता है। एंड अगर हम बात करें कि इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो हैं पैरोटिड ग्लैंड जो कि अपर रीजन में सिचुएटेड होती है। सेकेंडली सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड हमारे जो है लोअर पोर्शन में सिचुएटेड होती है। और इसके अलावा अगर हम इन ग्लैंड्स को डिटेलली डिस्कस करेंगे आने वाले आगे की सीरीजेज में, यहाँ हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि ह्यूमन डाइजेशन पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या एरियाज कवर किए जाने ज़रूरी हैं। अब अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेशन में सेकंड रीज़न जो होता है मिडगट जिसे कि हम मेजेंट्रॉन भी कहते हैं। फोरगट को स्टोमोडियम भी कहते हैं और मिडगट को मेजेंट्रॉन कहते हैं। मेजेंट्रॉन जो है माउथ और बक्कल कैविटीज़ को छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट को हम मेजेंट्रॉन या मिडगट कहते हैं और रेक्टम और एनस का जो बचा हुआ हिस्सा है वो हाइंडगट में आता है। मिडगट में आप यहाँ आप देख सकते हैं स्टमक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टमक जिसे कि हम 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, एक है फंडस, दूसरा है कार्डियक पार्ट। फंडस जो कि बेंटेड एरिया है, उसके बाद कार्डियक पार्ट, देन पाइलोरिक पार्ट एंड नेक्स्ट इन सब को कंबाइंडली जो उसका बीच का पोर्शन वो है बॉडी। ये 4 पोर्शंस कंबाइंड होकर स्टमक को का कंप्लीट सेटअप बनाते हैं। और ये इसमें जो पाइलोरिक पार्ट है ये आगे एक्सटेंड करके एक बेंट स्ट्रक्चर से कंबाइन होता है, जॉइन होता है, जिसे डिओडेनम कहा जाता है। मैं आपको फिर बता दूं कि अभी हम सिर्फ एक बाहरी खाका लेकर चल रहे हैं और फिर हम इसे डिटेल डिस्कस करेंगे। देन ये डिओडेनम के पॉइंट पर हम देख सकते हैं फिगर में कि गॉल ब्लैडर से आने वाला और पेनक्रियास से आने वाला जो है कंबाइंड डक्ट यहाँ अपना जूसेस रिलीज करती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा जो डिओडेनम से आगे को फूड मूव करता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फोल्डिंग्स होती हैं, उनके जो जंक्शंस होते हैं, उन जंक्शंस को जीजुनम और इलियम 2 पार्ट्स में आपको शो किया गया है फिगर में, जीजुनम इलियम। एंड देन ये फूड स्लोली मूव करते हुए
हमारे नेक्स्ट केसियम पोर्शन से अटैच हो जाता है, जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। रिमेंबर कि हम मिड गट पे डिस्कस कर रहे हैं, और मिड गट जिसका ओरिजिन एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। देन ये मूव करता है आगे को असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन के बाद असेंडिंग यानी कि फूड ऊपर को मूव करेगा। नीचे जो अपेंडिक्स का पोर्शन है आज के समय में वेस्टिजल ऑर्गन है, यानी कि इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी समय में अपेंडिक्स सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्पफुल था, पर क्योंकि अब ह्यूमंस अपना खाना पका कर खाते हैं, इसलिए अपेंडिक्स आज के समय में यूज़फुल नहीं है, क्योंकि पकाने से सेलुलोज डैमेज हो जाते हैं। अब असेंडिंग कोलोन से मूव करके ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन, एंड फाइनली रेक्टम एंड एनस तक आकर जो है फूड अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी से इजेक्ट हो जाता है। और हम आपको बता चुके हैं कि एनस और रेक्टम जो है कंबाइंडली इसका हाइंड गट पोर्शन बनाता है, और हाइंड गट पोर्शन यानी का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल लेयर से होता है, यानी एक्टोडर्मल ओरिजिन हाइंड गट का रहता है। इन अ कंबाइंड पिक्चर, अगर हम कंबाइंड पिक्चर देखें तो ह्यूमन डाइजेशन बेसिकली इन सब के अलावा पैनक्रियाज और लीवर 2 ग्लैंड्स के साथ अटैच्ड है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, हमारे इनको थोड़ा सा और डिटेल में देखें। स्टार्ट करते हैं माउथ वाले पोर्शन से, जो कि फ्रंट अगेन किसमें फोरगट वाले पोर्शन में आता है। और इसका बेसिक्स तो हम जानते हैं कि अपर लिप, देन गम, देन हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट क्या है? दांतों के पीछे का वो सख्त हिस्सा जिसको हम तालू भी कहते हैं, वहाँ पर जहाँ जीभ टच होती है वो हार्ड पैलेट का पोर्शन है, और उसके पीछे जो सॉफ्ट सा पोर्शन है वो सॉफ्ट पैलेट की कैटेगरी में आता है। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि पैलेट कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज, तो वहाँ आप कह सकते हैं पैलेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, और वो हम जानते हैं हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। देन उसके नीचे अल्वा करके जो पोर्शन हमारा फ्लिप करता है, जिसे हम वेलम भी कहते हैं, VELUM, वेलम भी कहा जाता है इसे। ये माउथ का अदर पार्ट है। देन टंग, जो कि फ्रीली मूवेबल है और परट्यूजेबल है, यानी कि आप उसको इधर उधर किसी भी कॉर्नर पे मूव करा सकते हैं। वो अटैच्ड रहती है पोस्टीरियर पोर्शन में, किससे? लिंगुअल फ्रेन्यूलम से। लिंगुअल फ्रेन्यूलम से अटैच होने के साथ साथ अभी हमने जो 3 ग्लैंड्स डिस्कस की, उनमें से नीचे की जो 2 ग्लैंड्स हैं वो अपना सीक्रेशन कहाँ से रिलीज करती हैं? वो टंग के नीचे के लोअर पोर्शन से अपने उसको रिलीज करती हैं। आप फिगर में देख सकते हैं सब मैंडिबुलर एंड ग्लैंड्स, यानी कि उन दोनों ग्लैंड्स को कंबाइनली हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड अपना जो है सीक्रेशन यहाँ से रिलीज करती हैं। मेनली सलाइवा में अपने एंजाइम्स को छोड़ती हैं। आगे हम और पूरी तरीके से इनको डिस्कस करेंगे सारी ग्लैंड्स को, और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे टीथ जिनको डिफ्यूडोंट कहा जाता है। डिफ्यूडोंट कहने के पीछे इसका रीज़न है क्योंकि हमारे ह्यूमंस में टीथ 2 बार आते हैं। डाई मतलब ही 2 होता है, तो डिफ्यूडोंट्स एक होता है मिल्क टीथ यानी टेम्परेरी टीथ, सेकंड होता है परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं उनका फॉर्मूला होता है 2-1-0-2, यानी कि 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर नहीं होते हैं और मोलर होते हैं उस समय 2। और मैच्योर यानी परमानेंट टीथ जब आ जाते हैं, जैसे कि टेम्परेरी टीथ 6 मंथ से आना स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से परमानेंट टीथ जब आते हैं तो तब उनका फॉर्मूला बन जाता है, जैसे फिगर में शो किया है 2-1-2-3, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स। मूविंग अहेड, हम यहाँ पर अब टंग पर डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टंग, जिसको कि बायोलॉजिकल वे में लिंगुआ कहा जाता है, और इसके हमें पता है कि ये पोस्टीरियरली अटैच होती है हमारे लिंगुअल फ्रेन्यूलम से। ये वो लिगामेंटल पोर्शन होता है जो कि टंग को टाइटली होल्ड करके रखता है। देन अगर हम टंग पर डिस्कस करें कि ये स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम से बना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टंग आपका किस
एपिथीलियम का पार्ट है या किस एपिथीलियम से बना होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की कैटेगरी में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें। और इसे अगर हम डिवाइड करें तो 3 लिंगुअल पैपिले में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है सर्कमवैलेट पैपिले, सेकंड है फंगीफॉर्म पैपिले एंड थर्ड है फिलीफॉर्म पैपिले। सर्कमवैलेट पैपिले जो कि रिवर्स वी शेप का होता है, उनका साइज सबसे बड़ा होता है, वो सर्कुलर होते हैं और अराउंड 8 to 12 नंबर्स में होते हैं। ऑन द अदर हैंड फंगीफॉर्म थोड़ा सा कम, और उसके बाद फिलीफॉर्म सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, अराउंड 2/3 पार्ट ऑफ द टंग इज कवर्ड बाय फिलीफॉर्म। देन अगर हम टेस्ट की बात करें तो हमारे फ्रंटल यानी कि जीभ के सबसे कॉर्नर आगे के टिप में फंगीफॉर्म पैपिले होते हैं, जिसमें कि जो स्वीट टेस्ट के लिए होते हैं। उसके बैक का पोर्शन है सॉल्टी, देन सोर एंड लास्ट में बिटर टेस्ट के लिए होता है। इन्हें हम और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम टीथ के बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ह्यूमन टीथ का जो है वो बना हुआ उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ह्यूमन टीथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन पोर्शन यानी कि जो गम से बाहर को दिखने वाला पोर्शन होता है उसे क्राउन पोर्शन कहते हैं, और क्राउन पोर्शन को का जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल भी कहते हैं वो है इनेमल, और उसके नीचे का पोर्शन है डेंटाइन। डेंटाइन सॉफ्ट है, और डेंटाइन के नीचे का पोर्शन जो है वो है नेक। नेक वाले रीजन को गम्स के पोर्शन से कवर्ड होता है, और उसके नीचे जो एरिया है वो है पल्प कैनाल। ये जो पल्प कैनाल हैं, ये बेसिकली पल्प कैनाल्स एक कनेक्टिव टिश्यू से फिल्ड होती हैं, और जिलेटिनस मटेरियल इनके अंदर फिल्ड होता है, इसलिए ये जो है वेल डीप रूटेड होती हैं। और इनको जो कवर अप करता है वो है डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स। जिन्होंने डेंटाइन बनाया वही वाले सेल्स जो हैं इसको कवर करते हैं, और उनको ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, जिन्होंने इसको कवर किया होता है। और इसीलिए इनको फाइन कैनिकुली ऑफ डेंटाइन से पूरी तरह से कवर्ड माना जाता है। नाउ ये जो ह्यूमन टीथ हैं ये बेसिकली थिकोडोंट होते हैं। नाउ व्हाट इज थिकोडोंट? थिकोडोंट मीन्स कि ये जॉ, ह्यूमन जॉ के सॉकेट्स में पूरी तरह से धसे हुए होते हैं, अंदर गड़े हुए होते हैं, और इस तरीके की स्ट्रक्चर को थिकोडोंट कहा जाता है। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ टीथ ह्यूमन हैव, तो आप उसमें से थिकोडोंट ऑप्शन को चूज करेंगे। और इसके अलावा हेट्रोडोंट भी हैं। हेट्रोडोंट क्यों है? क्योंकि इन चार प्रकार के दांत मिलते हैं, सबका चारों का अलग अलग शेप होता है। जिन एनिमल्स में, जिन मैमल्स में सब एक ही तरीके के टीथ होते हैं उनको होमोडोंट कहते हैं, और क्योंकि ह्यूमंस में अलग अलग टाइप के 4 टाइप के टीथ हैं, इनको हेट्रोडोंट भी कहा जाता है। इस वीडियो में हमने एक बेसिक आइडिया लिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इन सभी पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे इसमें। इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि आप अदर किन सब्जेक्ट्स रिलेटेड, किन टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।